हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। अभी हम हाई कोर्ट एलडीसी के लिए इंग्लिश पढ़ेंगे आज से, और इसका सिलेबस आपके सामने है। इसके सिलेबस में अपन पहला टॉपिक करेंगे आर्टिकल के बाद में अपन नाउन, फिर प्रोनाउन, इसी तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो अपन आज से आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। ओके, आर्टिकल देखो, आर्टिकल क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले तो शॉर्ट टर्म में बताता हूँ मैं आपको। आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ए होता है, एक एन, और एक होता है द। ये 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। इनमें से जो ए और एन जो होता है वो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, और जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल मतलब कि इसका यूज़ वहाँ करते हैं अपन जहाँ पे इसकी किसी वस्तु की चर्चा पहले हो चुकी हो। और ए और एन जो होते हैं वो इंडेफिनेट होते हैं, मैंने आपको बताया अभी। और इनका यूज़ अपन आगे देखेंगे अभी कहाँ करते हैं। वैसे इनका यूज़ इनका यूज़ एक जगह पर नहीं, कई सारी जगह पर करते हैं। इसके लिए कई सारे रूल होते हैं, वो भी अपन आगे देखने वाले हैं। ठीक है, देखो, ए एन द आर्टिकल कहलाते हैं। ए एन और द जो है वो आर्टिकल कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था अभी, ये ए एन और द आर्टिकल कहलाते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इंडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट में द होते हैं और इंडेफिनेट में ए और एन होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन शुरू करते हैं आर्टिकल का यूज़ कहाँ किया जाता है। आर्टिकल मैंने बताया आपको, ए एन और द होते हैं। अब आर्टिकल का यूज़ कहाँ किया जाता है वो अपन देखते हैं अभी। आर्टिकल का यूज़ हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। अब नाउन, मैंने आपको नाउन बताना है। नाउन चैप्टर मैंने शुरू नहीं किया, तो मैं अभी शॉर्ट टर्म में आपको बता देता हूँ कि नाउन क्या होते हैं। नाउन किसी भी चीज़ का अपन नाम देते हैं, किसी भी वस्तु को अपन नाम देते हैं, किसी को भी अपन नाम देते हैं, वो नाउन होता है। जैसे कि राम एक नाउन हो गया। पेन एक नाउन हो जाता है। इसी तरीके से अपन नाउन लेते हैं। अब आर्टिकल का यूज़ हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल का यूज़ हमेशा नाउन से पहले किया जा रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल जो है इसमें देखते हैं, दिस इज़, यहाँ पे खालिस्तान है, आगे है बॉय क्या है, यहाँ पे नाउन है। बॉय जो है, जो यहाँ पे नाउन है। अब नाउन से पहले किया जाता है तो बॉय से पहले अपन ए का यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे कि ए का ही क्यों यूज़ किया, एन और द का यूज़ क्यों नहीं किया। वो इसके रूल अपन आगे देखते चलते हैं। अभी मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, इसके आगे ए का यूज़ करेंगे। दिस इज़ ए बॉय, यहाँ पर बॉय एक नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। यदि अब नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाए। एडजेक्टिव एडवर्ब मतलब, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं विशेषण, शब्दों की विशेषता बताने वाला होता है विशेषण। ठीक है, और एडवर्ब क्या होता है, उस विशेषण की भी जो विशेषता बताता है वो होता है एडवर्ब। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, शी इज़ ए गुड गर्ल। अब यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन जो है यहाँ पे गर्ल है। ठीक है, ये तो नाउन है, और जो गुड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब अच्छी लड़की की विशेषता बता रहा है यहाँ पे गुड, इसलिए अपन गुड एक एडजेक्टिव मानेंगे। और इसके पहले, गुड के पहले अपन ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, गुड के पहले अपन ए का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें देखते हैं, शी इज़ ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन। वह एक बहुत ईमानदार आदमी है। यहाँ पे आदमी की विशेषता कौन बता रहा है, वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, वेरी यानी बहुत। एक तो होता है वह ईमानदार आदमी है, तो वह ईमानदार तो विशेषण हो जाता है, और ईमानदार की भी विशेषता बताने वाला वेरी लग गया यहाँ पे, तो ये एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब से पहले अपन क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे शी इज़ ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपन। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ कहाँ किया जा रहा है। आर्टिकल का यूज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ किया जा रहा है।
अब मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ किया जा रहा है। अब मैं आपको ये बताऊँगा ए और एन का यूज़ कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। ए और एन का यूज़ कहाँ किया जा रहा है, अब मैं आपको ये बताऊँगा यहाँ पे। ए और एन का यूज़ कहाँ किया जा रहा है, कहाँ किया जाता है, ये देखेंगे अपन। अब ए एन का यूज़, अब एज और एन जो है इसका यूज़ अपन करते हैं। ए और एन का यूज़ ए एन का यूज़ अनिश्चित, ए एन का यूज अनिश्चित सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है। अनिश्चित सिंगुलर नाउन, अनिश्चित सिंगुलर नाउन मतलब ए और एन से, ए और एन से अपन को क्या बोध हो रहा है, ए और एन से अपन को किसी भी एक चीज़ की पता चल रहा है, भाई ये एक चीज़ है, इसके अपन को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो ए एन का यूज़ अपन अनिश्चित सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, आई हैव ए कार। अब यहाँ पे कार क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे ए का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब मेन नियम, जो ये सेकेंड वाला नियम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस शब्द से पहले ए या एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है तो वहाँ एन का प्रयोग होगा। समझे आप? जिस शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग करना है, जिस शब्द के मतलब नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है, ठीक है, वॉवेल है, तो वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। जैसे कि एन अम्ब्रेला। अब देखो अम्ब्रेला में ये जो यहाँ पे है अम्ब्रेला, इस अम्ब्रेला में सबसे पहले किसकी ध्वनि आ रही है, किसका वॉइस आ रहा है, ए की आ रहा है। ए क्या है, एक स्वर है, तो इसके पहले अपन एन का यूज़ करेंगे। समझिए आप? एन का, ए या एन का यूज़, जिस शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग करना है। अपन नियम को देख रहे हैं, सेकंड वाले को, इसमें क्या लिखा हुआ है, जिस शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है तो वहाँ एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे अम्ब्रेला में जो पहले शब्द की ध्वनि आ रही है वो आ रही है, तो इसके पहले एन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही सिंपल जो सेकंड जो एग्जांपल है वो देखते हैं अपन, यूनियन। अब यूनियन है यहाँ पे, तो यूनियन, ठीक है। यूनियन में य की ध्वनि पहली आ रही है, य की ध्वनि आ रही है, तो इसके पहले अपन ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ नहीं करेंगे। कई लोग ये समझाते हैं कि इंग्लिश के जो वॉवल है ए ई आई ओ यू, इनके पहले एन का यूज़ किया जाता है, पर ये गलत है। इनकी अपन ध्वनि के आधार पर ए या एन का यूज़ किया जाता है। जिन शब्दों में पहले शब्द की ध्वनि स्वर की आती है, उनके पहले एन का यूज़ किया जाता है, और यदि स्वर की ध्वनि नहीं आ रही है तो फिर ए का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपन आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल और भी है। अब देखिए, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ही इज़ एन MLA। अब देखिए MLA में किसकी ध्वनि आ रही है, पहले ए की ध्वनि आ रही है, इसलिए एन लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन लग जाएगा। FIR, ही लोडेड एन FIR में एन लग जाएगा यहाँ पे। हाउस में है की ध्वनि आ रही, ना कि किसी स्वर की, तो यहाँ पे कोई भी हाउस के सीज एंड द हाउस, तो यहाँ पे देखिए कौन सा सॉरी दोस्तों, एयर। देखो ये जो हेयर है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। हेयर में जो है की, इसको एयर बोलते हैं, तो इसमें ए की ध्वनि आ रही है। HEIR, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। अब जो HEIR है, इसका प्रोनाउंसिएशन एयर होता है, तो इसमें ए की ध्वनि निकलती है, इसलिए इसके आगे एन का यूज़ करेंगे अपन। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में, ए 1 रुपी नोट,
₹1 नोट, तो वन की ध्वनि आ रही है, इसमें भी स्वर की ध्वनि नहीं आ रही, इसलिए ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में एन आवर, तो यहाँ पे स्वर की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसलिए एन का यूज़ करेंगे। इस तरीके से अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी 6, 7 और 8 में भी इसी तरीके से यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, अब मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये बताया ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब इसके और भी रूल है जो अपन देख रहे हैं अभी। प्रति माह या प्रति वस्तु की कीमत के लिए ए या एन का यूज़ किया जाता है, प्रति माह। ठीक है, और प्रति वस्तु के लिए ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई अर्न रेस 10,000 ए मंथ। अब देखो महीने के पहले ये प्रति माह की बता रहा है कि वो एक माह में 10,000 रुपये कमाता है, तो यहाँ पे ए मंथ लिख दिया अपन ने। दिस ट्रेन वाज रन 70 किलोमीटर्स एन आवर, यहाँ पे प्रति घंटे की बात हो रही है तो यहाँ पे एन आवर लिख देंगे। ठीक है, कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे कि 100, सेकंड नियम में पढ़ रहे हैं अपन। कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे कि 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल से पहले ए लगता है। ठीक है, कुछ गिनती बचाने वाले शब्द 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल से पहले ए लगाया जाता है। ए डजन पेंसिल्स वर बॉट बाय हर, ए डजन, एक दर्जन पेंसिल, वर बॉट बाय हर। ठीक है, एक दर्जन पेंसिल उसके द्वारा खरीदी गई। ठीक है दोस्तों, अपन आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी अपन कल से कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं।